सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में 2 बुक्स चलते हैं। फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट फ्लाइट and second one is footprints without foot। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया हुआ फर्स्ट चैप्टर का नाम है A Letter to God, written by G.L. Fuentes। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। ये चैप्टर इसी चीज़ को समझाता है। इस चैप्टर में देखेंगे लेंचो नाम का एक फार्मर है, किसान है, जिनका सारा फसल बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए वो भगवान से चिट्ठी लिखते हैं और कुछ पैसों मांगते हैं ताकि अपना गुजारा कर सके। तो क्या उनका चिट्ठी भगवान तक पहुंचता है? क्या वो पेसोस को ले पाते हैं? क्या उनको भगवान पेसोस भेजते हैं? जानेंगे इसी चैप्टर में। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill। वो घर, जिस घर का मैं बात हो रहा है, वो घर उस एंटायर वैली में, उस पूरे वैली के अंदर एक ही ऐसा घर था जो एक लो हिल के क्रेस्ट में बसा हुआ था, उसके नीचे वाले एरिया में वहाँ बसा हुआ था। फ्रॉम द साइड वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस ऊंचाई से, उस हाइट से कोई भी देख सकता था रिवर्स को, जो आसपास रिवर है, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए जो कॉर्न होते हैं, उसके फील्ड को कोई भी देख सकते थे, जो डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमें शो करता था कि वो प्रॉमिस करता था कि शायद उस जगह पर, उस फील्ड में बहुत अच्छा हार्वेस्ट, अच्छा फसल, अच्छा कॉर्न ग्रो करने वाले हैं। तो डॉटेड विद द फ्लावर्स मतलब होता है यहाँ पर कि फ्लावर्स का जो है, फ्लावर्स जो लगा हुआ है, फ्लावर्स, तो फ्लावर्स वहाँ पर डॉट जैसे फील दिख रहा था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। सबको, अर्थ को, लेंचो को, किसी को भी अर्थ को चाहिए था, एक डाउनपोर चाहिए था, बारिश चाहिए था, एटलीस्ट अ शावर। वो ज़्यादा हो सकता, कम हो सकता, लेकिन ज़रूरत था अर्थ को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह में लेंचो का काम यही था, वो वही कर रहा था। वो जानता था, अपने फील्ड को जानता था कि फील्ड कहाँ पर है, क्या है, कैसे कैसे कुछ होता है। उसका काम यही था कि वो जाके नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था, ये पता करने के लिए कि रेन का कोई चांसेस है कि नहीं, रेन का चांसेस, बारिश के चांसेस हैं कि नहीं, वो पता करने के लिए वो आसमान को देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वन। वो वुमेन से, हो सकता है उसकी वाइफ हो, कोई भी हो, उसके घर की कोई औरत, तो वाइफ ही हो सकती है शायद। तो वाइफ को बोल रहा था कि शायद हम लोग को अभी सम वाटर, कुछ बारिश मिलेगी, बारिश होने के चांसेस हैं, उसको लग रहा था। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। वो औरत, उसकी वाइफ हो सकती है, जो सपर बना रही थी, सपर मतलब होता है इवनिंग मील बोल सकते हो, इवनिंग मील वो बना रही थी। वो रिप्लाई करती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहे तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all। बड़े बच्चे मतलब जो थोड़ा ज़्यादा एज के हैं, बच्चे ही हैं लेकिन ज़्यादा एज के हैं। तो ओल्डर बॉयज़ वो लोग फील्ड पे काम कर रहे थे, और छोटे बच्चे जो थे, कम एज के बच्चे जो थे, वो लोग घर के बाहर ही, आसपास में ही खेल रहे थे। और उसी टाइम पे वो औरत, जो लेंचो की शायद वाइफ है, वो सबको बुलाती है, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। वो औरत सबको बुलाती है खाना खाने के लिए, कम फॉर डिनर, खाने के लिए बुलाती है। और उसी खाने के वक्त, जब खाना खा रहे थे सब, उसी टाइम पे जैसे लेंचो को लगा, प्रेडिक्ट किया था, वो जैसे पहले से पता उसको, जैसे वो क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी किया था वो, मतलब उसको लगा था, बारिश का ड्रॉप, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल।
बारिश गिरने लगी थी, पानी गिरने लगा था, बारिश होने लगी थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट साइड से एक बहुत ही बड़ा क्लाउड्स का माउंटेन, मतलब क्लाउड जो माउंटेन जैसा है, वो अप्रोच करते हुए आ रहा था, अप्रोच कर रहा था उनकी तरफ, घर की तरफ। एक वर्ड जब सुनते हैं, लाइन सुनते हैं, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, हम लोग को याद आता है एक चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे या पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, फर्स्ट लाइट चैप्टर। उस चैप्टर में इसका बात होगा, तो इसको नोट कर सकते हैं कि माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स जो वर्ड है, ये वर्ड वहाँ पर हमको मिलेगा। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहने लगी थी, बहुत ही फ्रेश था, बहुत ही स्वीट था, बहुत ही खुशनुमा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो इंसान लेंचो, वो घर से बाहर निकल पड़ा, किस लिए? जस्ट उसके बॉडी के ऊपर रेन को फील करने के लिए, रेन के फीलिंग को लेने के लिए, उस खुशियाँ मनाने के लिए, खुश होने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए वो बाहर निकल पड़ा। और कोई कारण नहीं था, वही कारण था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और फिर वो जब घूम के आया, बारिश होने के बाद जब अंदर आया, वो एक्सक्लेम करता है, वो बहुत ही सरप्राइज होके, तो अलग तरह से बोलता है, दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये सिर्फ आसमान से गिरता हुआ पानी का ड्रॉप नहीं है, वाटर ड्रॉप नहीं है। देन न्यू कॉइन्स, वो सब बड़े बड़े कॉइन्स जैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर टेंस एंड पीसेज एंड लिटिल वंस आर फाइव्स, बड़े ड्रॉप जो है वो बड़े बड़े 10 रुपये वाले कॉइन जैसे हैं और छोटे वाले 5 वाले हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. जब वो घूम के आया, उसने जब कहा कि उसे लगा कि जैसे रेन ड्रॉप्स है, 10 सेंट पीसेस जैसा है, 10 सेंट कॉइन जैसा है, और छोटे वाले 5 है, तो उसके अंदर एक एक्सप्रेशन आया जो सेटिस्फाइड था, वो खुश था। उसको लगा जैसे उसका सारा सपना पूरा हो जाएगा, उसे लगा कि उसका फसल फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो देख रहा था, वो एक्सप्रेशन दे रहा था देखते हुए, जब बारिश ने उसके कॉर्न फील्ड को, उसके फील्ड को जब ढक दिया था, तो उसको देख के उसके मन में एक सेटिस्फेक्शन आया। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक बहुत ज़ोरों से हवा चलने लगी और बारिश की बूंदें और बड़ी होने लगी और बड़े होने लगे और गिरने लगे। This truly resemble now silver coins. अब ये जो था, ये जो बारिश की बूंदें थी, जो ड्रॉप्स ऑफ रेन था, ये और बड़ा हो गया था। अभी सच में ये एक सिल्वर कॉइन जैसा ही लग रहा था। द बॉयज़ एक्सपोजिंग themselves to rain ran out to collect the frozen pearls. क्योंकि साथ में हेल स्टोन भी हो रहा था, बड़े बड़े बर्फ़ के गोले जैसे गिर रहे थे, तो सारे बच्चे बाहर निकल पड़े। फ्रोजन पर्ल्स, It's वो really जो बर्फ़ getting का bad टुकड़ा now. था, वो जो Exclaimed हेल the स्टोन man. था, उसको उठाने के वो आदमी लिए सब बाहर निकल पड़े। एक्सक्लेम करता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा सरप्राइज एक्सप्रेशन होकर दिया गया जोर से बोलता है, है फ्रोजन पर्ल्स दिया गया है। कि और भी ख़राब होने वाला है, जो भी हालत है उससे और भी ख़राब होने वाला है। I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. उसे लगा कि बहुत जल्दी पास हो जाएगा, उसने होप किया कि वो शायद जल्दी पास हो जाएगा, जल्दी चला जाएगा, लेकिन वो तब तक नहीं गया, ये जल्दी नहीं गया। अगले 1 घंटे तक हेल स्टॉर्म होने लगे, चारों तरफ बारिश होने लगी, बर्फ़ के गोले गिरने लगे। गार्डन के ऊपर, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, पूरी वैली में, कहीं भी देखो हर जगह पर बर्फ़ ही बर्फ़ था। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। फील्ड वाइट था, जैसा लग रहा था जैसे सॉल्ट से कोई ढक दिया होगा, नमक से भर दिया होगा। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ के ऊपर कोई पत्ते नहीं बचे थे, सारे गिर गए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लिंचर्स सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस,
सारे फूल पत्ते सब पेड़ से गिर गए थे, पौधों से गिर गए थे। लेंचो की आत्मा दुख में डूब गई थी, वो दुखी हो गया था। When the storm had passed, जब स्टॉर्म चला गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो उसके फील्ड के बीच में खड़ा था और अपने बच्चों से बोल रहा था, A plague of locusts would have left more than this. लोकस्ट एक तरह का इंसेक्ट है जो फसल को बर्बाद करते हैं। तो उसने बच्चों से कहा कि अगर वो सब कीड़े मकोड़े जो लोकस्ट हैं उसका अगर अटैक होता, उसमें जो बर्बादी होता, उससे ज़्यादा बर्बाद हुआ है इस हेल स्टॉर्म के होने से। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, उस हेल स्टॉर्म ने कुछ रखा नहीं था, सब कुछ ख़त्म कर दिया था। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोग के पास कोई फसल, कोई खाना नहीं रहेगा, हम लोग के पास कॉर्न नहीं बचेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो जो रात जो था एक बहुत सॉरोफुल नाइट था, बहुत लंबी रात थी। उसको लगा था जैसे ये रात कभी ख़त्म नहीं होगा, दुख से भरा हुआ था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बिना मतलब के चला गया, बर्बाद हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। उसे लगा कि सारा होप ख़त्म हो गया है, उन लोगों के हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आएंगे, कोई उन लोग की हेल्प नहीं करेंगे। But in the hearts of all who lived in सारे this लोग solitary house in the middle of the valley, there was a single इस hope, साल भूखे help from रहेंगे। God. लेंचो की फिर भी फैमिली उन सब उनको के लगा दिलों था में, लेंचो के इस फैमिली साल के सबके भूखे दिलों में रहेंगे। जो रहते थे उस वैली के बीच में, एक इकलौता घर के अंदर, उनके पास एक ही होप था, उनके पास एक ही होप था, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उन्हें शायद हेल्प मिल सकता है गॉड से, भगवान से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ज़्यादा दुखी मत हो जाओ, हो सकता है कि हम लोग को लगे कि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, टोटल लॉस हो गया, सारा कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन हमेशा याद रखना है कि दुनिया में कोई भूखे नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब वो भी अपने मन में सोचता है कि हाँ, इसलिए तो लोग कहते हैं कि कोई भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात लेंचो से सोच रहा था अपने उस इकलौते होप के बारे में, जो होप था कि उसे हेल्प मिलेगा भगवान से, द हेल्प ऑफ गॉड। जिनकी आंखें, भगवान की आंखें, जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान सब कुछ देख सकते हैं, ऊपर वाला सब जानता है, तो वैसे ही उनकी आंखें, जैसे इंस्ट्रक्ट किया गया था, सब कुछ देख सकता है। उन्हें पता था, हम सब जानते हैं, हम सब बोलते हैं कि भगवान सब देखते हैं। किसी के मन के अंदर जो छुपा हुआ है वो भी भगवान जान जाते हैं। वो सोच रहा था, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो एक ऐसा इंसान था जो अपने फील्ड में कॉर्न को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। एक ऑक्स जैसा, बैल जैसा काम करता था वो एक जानवर जैसा काम करता था फील्ड्स पे, जस्ट अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, इसके बावजूद भी, हो सकता है बहुत ज़्यादा काम करता था, फिर भी वो इतना पढ़ा लिखा था ताकि वो लिख सके, कुछ लिख के भेज सके। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी डाउन एंड प्लेस इन द मेल। नेक्स्ट संडे जब आया, अगला संडे आया डे ब्रेक में, जब उसका थोड़ा ब्रेक था, काम से थोड़ा ऑफ था वो, उस टाइम पर उसने लिखना शुरू किया एक लेटर जो खुद लेके जाने वाला था कैरी करके टाउन में, और जाके वो मेल में उसको, मतलब पोस्ट बॉक्स में वो डालने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, ये था सिर्फ एक चिट्ठी, एक लेटर भगवान के लिए। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, भगवान अगर आप मुझे हेल्प नहीं करते हैं, मेरे फैमिली
और हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. मुझे 100 पेसोस चाहिए। पेसो एक करेंसी है जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बताया नहीं गया कौन से कंट्री का है, तो हो सकता है कि उस एरिया का ऐसे बिलोंग करता हो लेंचो का फैमिली। तो जो भी हो, यहाँ बोला जा रहा है कि उसे 100 पेसोस चाहिए उसके फील्ड को फिर से सो करने के लिए, उसके फील्ड को फिर से पहले जैसा करने के लिए, उसमें नए फसल उगाने के लिए, और तब तक जिंदा रहने के लिए जब तक नया फसल नहीं आता हो। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हम आप जानते हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि भगवान सब जानते हैं, तो वो जैसे इतना बोलता है कि क्योंकि वो हेल स्टॉर्म बोल कर रुक जाता है। वो ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, वो उसके ऊपर एनवेलप के ऊपर चिट्ठी लिख देते, उसके ऊपर जो एड्रेस का जगह है वहाँ लिखता है टू गॉड ओनली, क्योंकि उसे पता नहीं था भगवान कहाँ रहते हैं, एड्रेस कहाँ है। पुट लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, वो अपनी चिट्ठी को डालता है उस एनवेलप के अंदर और अभी भी दुखी है, वो अभी भी दुखी होते हुए वेंट टू टाउन, वो शहर पहुंच जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, वो पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद स्टैम्प को प्लेस करता है, स्टैम्प को लगा देता है अपने लेटर के ऊपर और उसको ड्रॉप कर देता है मेल बॉक्स के अंदर। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला कोई एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस के काम में हेल्प भी करता था, वो अपने बॉस के पास पहुंचता है हंसते हुए, ज़ोर से हंसते हुए, और दिखाता है उनको वो चिट्ठी जो भगवान के लिए था, तो लेंचो की तरफ से भगवान के लिए भेजा गया था। Never in his career as a postman had he known that address. उसके करियर में उसने कभी ऐसी चिट्ठी ना देखा था और नहीं वो जानता था कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनके एड्रेस कहाँ हैं। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमेबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लफिंग। पोस्ट मास्टर जो एक मोटे से एक बहुत ही कोर्टियस पर्सन थे, एक ऐसे पर्सन जो सबसे अच्छे से बात करते हैं, हंसमुख पर्सन थे, वो चिट्ठी को देखते हैं और वो भी हंसने लगते हैं। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और तभी वो सीरियस हो जाते हैं और डेस्क के ऊपर लेटर को टैप करते हुए, अपनी उंगली से साउंड करते हुए वो कमेंट करते हैं, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहते हैं कितना भरोसा है, कितना विश्वास है भगवान के प्रति, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता, ऐसा मैं भरोसा करता भगवान के ऊपर, काश मैं ऐसा बन जाता। तो देखो कितना मूड चेंज हो रहा है। कुछ ही देर पहले वो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अचानक वो सोचते हैं कि नहीं, एक इंसान के पास कितना ज़्यादा भक्ति है भगवान के प्रति, वो कितना भरोसा करता है भगवान के ऊपर, तो देख के वो सीरियस हो जाते हैं। यहाँ पर मूड उनका चेंज होता है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और वो सोच रहे हैं कि काश मैं भी ऐसा कर पाता, काश मेरे पास भी इतना भरोसा, इतना विश्वास होता है भगवान के प्रति, इतनी आस्था होती इतना, ताकि मैं भगवान के साथ बात कर सकता, भगवान को इतना भरोसा कर पाता। सो व्हेन इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसलिए वो चाहते थे कि उनका जो विश्वास है, लेंचो का विश्वास है भगवान के प्रति, वो कम ना हो जाए, इसलिए वो उनका जो विश्वास था भगवान के प्रति उसको चेंज ना करते हुए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, उनके मन में आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस चिट्ठी का आंसर दे दें, रिप्लाई कर दें। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जब वो चिट्ठी को खोलते हैं, ये प्रूफ हो गया था कि इसका आंसर देने के लिए उन्हें सिर्फ गुडविल ही नहीं,
अच्छी बातें ही नहीं, इससे अलावा कुछ और भी चाहिए होगा। इंक एंड पेपर, उनके लिए सिर्फ अच्छी बातें इंक या पेपर से काम नहीं बनेगा। बट स्टक टू रिजोल्यूशन, उन्होंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे इस आदमी का हेल्प करना है। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो वो अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे की मांग करते हैं जितना हो सकता है। वो खुद भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट डोनेट करते हैं और अपने फ्रेंड्स से भी बात करते हैं कि वो भी कुछ पैसा डोनेट करें ताकि वो इस चैरिटी के एक्ट को पूरा कर सके, लेंचो को हेल्प कर सके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। ये उस अकेले इंसान के लिए, पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था लगभग कि वो 100 pesos जो है इतना करेंसी वो जमा कर सके अपने पास अपने से। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ऑन लिटिल मोर देन हाफ, क्योंकि बहुत असंभव था उसके लिए करना कम समय में, तो इसलिए जितना हो सकता था वो कोशिश करने के बाद वो हाफ पेसोस से कुछ ज़्यादा, नेवर 50 pesos से कुछ ज़्यादा वो कलेक्ट कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप addressed to Lencho and with it later containing only single word as signature, God। तो वो जितना हो सकता है वो पैसा जमा किया, पेसोस जमा किया, 50 pesos से थोड़ा ज़्यादा जमा किया। वो The following Sunday, envelope Lencho के अंदर came डाला a bit earlier जिसमें than usual लेंचो to के लिए ask जाने वाला था। if there was a उसमें letter for लेंचो का him. एड्रेस लिखा और अगला संडे जब आया, वहाँ पर सिर्फ अपना नेक्स्ट संडे को सिग्नेचर आया, दे दिए, लेंचो सिग्नेचर दिए थोड़ा गॉड जल्दी के आ नाम गया से, था ताकि ये लेंचो को पूछने पता के चले लिए। कि जिस टाइम पर पैसा यूजुअली आता था गॉड उससे की तरफ पहले से आ गया था वो आया ये था। पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of man who has performed a good deed, looked on from his office। ये पोस्टमैन ही था जिन्होंने चिट्ठी को उसके हाथ में दिया, जो चिट्ठी भगवान की तरफ से आया था, मतलब उनकी तरफ से आया था। वो चिट्ठी उनके हाथ में देते हैं और तब उसी टाइम पे पोस्टमास्टर उस टाइम पर अपने फीलिंग्स को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया था। अच्छा काम क्या किया था? उन्होंने लेंचो को हेल्प किया था। तो उनके हेल्प के लिए जो काम किया था उस अच्छे डीड के लिए, वो दूर से ही ऑफिस से देख रहे थे, ये पता करने के लिए कि वो इंसान को जब पैसा मिलता है तो वो कितना खुश होता है, या दुखी जो भी होता है, खुशी होगा, कितना खुश होता है देखने के लिए वो ऑफिस से को देखते रहते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को जब पैसा मिलता है, जब एनवलप मिलता है, वो सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि उनको भरोसा था, विश्वास था कि भगवान उनको जरूर देंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यही उनका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन तब वो गुस्से में आ गए जब उन्होंने पैसे को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैज़ रिक्वेस्टेड। अब भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं और साथ में भगवान डिनाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था 100 pesos का, तो उनको 100 pesos ही भेजना चाहिए था, उनसे कम नहीं भेज सकते हैं। वो जानते हैं, लेंचो जानता है कि भगवान ऐसे हैं कि उनको जो मांगा जाए वो देंगे, जो मांगेंगे पूरा देंगे, ज़्यादा देंगे, कम नहीं दे सकते कभी, उनको ये इतना भरोसा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। फटाफट वो लेंचो विंडो के पास जाता है, जाके वहाँ जाकर पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। जहाँ लिखने का जगह था, राइटिंग टेबल था, उसके ऊपर वो लिखना शुरू करता है, पेपर के ऊपर इंक से, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। और जब वो लिख रहा होता है उसका आईब्रो रिंकल करने लगते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इससे पता चलता है कि वो गुस्से में है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। ये किस लिए हो रहा था? लग रहा था जैसे वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना चाहता है। वो चाहते हैं जैसे अपने When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। जब उसका लिखना ख़त्म हुआ, वो विंडो के पास जाते हैं, जाके वहाँ से एक स्टैम्प खरीदते हैं
जिसको वो अपने जीभ से चाटने के बाद, लिक करने के बाद चिपकाने के लिए उसको फिर चिपका देते हैं एनवलप के ऊपर, और अपने फिस्ट से, अपने हाथ की मुट्ठी बना के उसको फिस्ट से उसको ब्लो करते हैं ताकि वो चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जब लेटर को गिराया गया, लेंचो के द्वारा गिराया गया पोस्ट बॉक्स के अंदर, गिरने के बाद फटाफट पोस्टमास्टर दौड़ के जाते हैं, जाके मेल बॉक्स खोलते हैं ये पता करने के लिए कि उनका एक्सप्रेशन क्या है। इट सेड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। उस पर लिखा हुआ था, भगवान, मैंने आपसे जितना पैसा मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पैसों मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसा भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन अगर आपको भेजना है तो किसी और चीज़ के थ्रू भेजिएगा, मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ऐसे लोग हैं जो धोखेबाज हैं, डकैत है, या शैतान जिसको बोल सकते हो, मतलब वो चाहते हैं कि धोखेबाज हैं, बोले जाते हैं कि यहाँ के लोग चोरी करते हैं। लास्ट में लिखते हैं लेंचो। लेंचो लास्ट में ये बोलता है, लेंचो को लगता है कि भगवान उनको पैसा भेजे हैं, तो भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। उन्होंने पहले ही कहा कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते हैं, तो उनको लगा कि भगवान ने 100 पैसों से भेजा, लेकिन उसके बाद यही पैसा पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उस एनवलप से निकाल लिया, 30 पैसों निकाल लिया और बाकी उनको दे दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि इसके बाद जब भी पैसा भेजना होगा मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा, किसी और चीज़ के थ्रू भेजिएगा, ताकि पैसा अगर मुझे मिले तो पूरा मिले। तो इसी से पता चलता है कि एक इंसान को कितना भरोसा है भगवान के प्रति, वो भगवान को कितना मानते हैं। वो जानते थे कि वो भगवान से जो भी मांगेंगे भगवान उनको देंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम लोग जो ट्रस्ट करते हैं भगवान के ऊपर कि हम भगवान से जो मांगेंगे वो देंगे। तो इस चैप्टर से ही सीखते हैं कि कुछ बात तो है, जैसे लेंचो ने गलत किया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पैसा कौन भेजे हैं। उनको लगा था कि भगवान ने पैसा भेजा है, वो पैसा किसी और ने चोरी कर लिया। तो सीखते क्या हैं कि ट्रस्ट टू गॉड, भगवान के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं, कैसे विश्वास कर सकते हैं, ये क्या आस्था है हम लोग के पास भगवान के लिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है।